हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। आज की कहानी है राजस्थान का रेगिस्तान वाला भूत। राजस्थान का रेगिस्तान अपनी विशालता और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है। गर्मियों की धूप में तपते रेत के टीलों के बीच एक गांव था, भालुड़ी। भालुड़ी गांव की पहचान उसके मेहनती किसान और उनके पशु थे। लेकिन इस गांव में एक अजीब दहशत छाई हुई थी। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में एक भूत उगता है जो उनके बैल और बकरियों को चुरा ले जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह भूत एक बार गांव के एक किसान रामू का था। रामू बहुत दयालु और मेहनती इंसान था, लेकिन एक दिन उसने एक पुरानी पौराणिक पुस्तक में पढ़ा कि अगर वह किसी निर्दोष पशु की बलि चढ़ाए तो उसे अमीर बना दिया जाएगा। लालच में आकर उसने अपने सबसे प्रिय बैल की बलि दे दी। इसके बाद उसे अमीर तो बनाया गया, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी लगा। उसके आत्मा को इस रेगिस्तान में भटकना पड़ा और वह भूत बन गया। गांव में जब भी रात होती, भूत का आतंक बढ़ जाता। लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। अगर किसी की बकरी या बैल गायब हो जाता तो गांव के लोग उसे भूत का काम समझते। कई बार रात के अंधेरे में लोग सुने जब भूत हंसता और उसके साथ पशुओं की आवाजें सुनाई देती थी। भालुड़ी के गांव वालों ने ठान लिया कि वे इस भूत को खत्म करेंगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। हर रात एक चौकीदार नियुक्त किया गया जो भूत की हर हरकत पर नजर रखेगा। धीरे धीरे चौकीदारों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन भूत हमेशा उनकी आंखों से छिपा रहता था। एक रात गांव के एक साहसी युवक किशन चौकीदार के रूप में तैनात हुआ। वह जानता था कि भूत को पकड़ने के लिए उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। किशन ने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ी और गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ा। उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। किशन ने मुड़कर देखा तो एक सफेद आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वह अपनी मशाल को और तेजी से जलाने लगा। अचानक वह आकृति रुक गई और उसके सामने आई। किशन ने देखा यह वही भूत था। भूत ने किशन से कहा, तुम मुझे क्यों डरते हो? मैं केवल उन पशुओं को ले जाता हूँ जो बलि चढ़ाए जाते हैं। यह मेरा बदला है। किशन ने देखा कि भूत की आंखों में दर्द था। उसने पूछा, क्या तुम हमेशा के लिए इसी तरह भटकते रहोगे? भूत ने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर सकता हूँ। किशन ने भूत को माफ करने का निर्णय लिया और गांव वालों के सामने यह बात रखी। गांव में यह खबर फैल गई। सभी ने मिलकर एक अनुष्ठान आयोजित किया जिसमें भूत की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया गया। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना की और भूत को माफी दी। अंत में भूत ने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी सफेद आकृति में लुप्त हो गया। भूत के जाने के बाद भालुड़ी गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने पशुपालन की नई तकनीकें अपनाई और अपने पशुओं का ध्यान रखने लगे। किशन और गांव के अन्य लोग मिलकर गांव की रक्षा के लिए नए नियम बनाते गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच और अमीरी की चाह में हम कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। भूत की कहानी हमें बताती है कि माफी और दया का महत्व कितना बड़ा है। जब हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नई राह बना सकते हैं। इस प्रकार भालुड़ी गांव ने न केवल भूत को बल्कि अपने भीतर की भय और लालच को भी खत्म किया और एक नई शुरुआत की। अब रेगिस्तान की लहराती रेत पर सिर्फ हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।